एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वो मटके बनाने का व्यापार करता था। ये रमेश बहुत सालों से मटकों का व्यापार कर रहा था। गांव वालों को अगर मटका चाहिए होता तो इसी के पास से लेते। रमेश का परिवार कोई भी समस्या के बिना बहुत ही खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। तो उसी गांव में सुभाष नाम का आदमी रहता था। वो हमेशा बाहर घूमते हुए किसे बर्बाद करना है यही सोचता रहता। बिल्कुल अच्छा नहीं था। अगर किसी के बारे में भी दो अच्छे या मीठे शब्द बोल दो तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाता सुभाष। गांव के लोग रमेश के बारे में अच्छी बातें कर रहे थे तब सुभाष सुनता है। कैसे भी करके रमेश की इज्जत निकालनी है, उसे बर्बाद करने के बारे में सोचता है। ऐसे सोचकर सुभाष रमेश के पास मटके खरीदने के लिए जाता है। अरे सुनो रमेश, 2 मटके चाहिए, कितना होगा? 250 रुपये होंगे जी, और आपके लिए 200 रुपये में देता हूँ, ले लीजिए। क्या है, सभी लोगों को 200 रुपये में देते हो और मुझे 500 रुपये में ही दोगे? क्यों भला इतना ज्यादा बोल रहे हो? मैं 200 रुपये में दूंगा कह रहा हूँ, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ओह अच्छा, मुझे कुछ और सुनाई दिया था। ठीक है, दे दो। ऐसे सुभाष वो दोनों मटके लेकर थोड़ी दूरी तक चलकर जाता है। उसके बाद जानबूझकर दोनों मटकों को नीचे गिराकर फिर से मटकों के टुकड़ों को लेकर रमेश के पास आता है। क्या है रमेश, ये टूटे हुए दे रहे हो? तुम अच्छी मट्टी का प्रयोग तो कर रहे हो ना, या फिर लोग सभी तेरे पास आ रहे हैं इसलिए, या कोई और रास्ता नहीं बचा है इसलिए मिलावटी काम कर रहे हो? ऐसे पूछता है सुभाष। तब रमेश सुभाष से ऐसे कहता है। क्या बोल रहे हो सुभाष? तुम कैसे हो ये सबको पता है। तुम्हारे कहने पर भी कोई नहीं मानेगा। मुझ पर तुम्हारी नजरें पड़ गईं। ऐसे गुस्से से कहता है रमेश। तुरंत सुभाष सर झुकाकर चला जाता है। सुभाष बाहर आकर अपने मन में इस तरीके से सोचता है। उसे कुछ करने का सोचा तो मुझे क्या हुआ है, अब मैं क्या करूं? ऐसे सोचकर ऐसे कहता है। एक काम करता हूं, इस गांव में मेरी बातों को जैसे ये लोग मान नहीं देते उतना ही उस शिवा की बातों को मानते हैं। उसे पैसे देकर या डरा कर इज्जत निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। उसे बर्बाद किए बिना मेरा मन पता नहीं क्यों शांत नहीं होगा। ऐसे सुभाष सोचकर शिवा के पास जाकर ऐसे कहता है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, कितना चाहिए मांगो, लेकिन देखो उस रमेश की सारी इज्जत चली जानी चाहिए। उसका ऐसे उड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या बोल रहे हो तुम सुभाष? रमेश अच्छे से काम करके मेहनत से जीने वाला है। तुम्हारी नजरें उसके ऊपर पड़ गईं, तुम नहीं बदलोगे। ऐसे शिवा सुभाष को डांटता है। शिवा, मैं कैसा हूँ तुझे पता है। मुझे गुस्सा आएगा तो मैं कुछ भी करूंगा। मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही करो, नहीं तो बहुत आगे जाएगा तुम्हारी मर्जी। ऐसे शिवा को सुभाष डराता है। शिवा डर के मारे ठीक है कहकर रमेश के पास मटके खरीदने जाता है। कैसे हो रमेश? ऐसे शिवा रमेश से पूछता है। कितने दिनों बाद आए हो? शिवा जी आइए, क्या चाहिए? इतने समय बाद आए हैं आप, खाना खाकर ही जाइएगा। शिवा रमेश की अच्छाई को देखकर उससे छल करना पसंद न आकर डरता है। क्या हुआ शिवाजी, इतने उदास हैं? कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है रमेश, 2 मटके दे दो। ठीक है जी, ये लीजिए, ले लीजिए। कितना हुआ रमेश? अरे पैसे नहीं चाहिए जी। अरे ऐसे कैसे, मेहनत की कमाई है तुम्हारी। कितने भी पहचान वाले को हमारी मेहनत को ऐसे मुफ्त में नहीं दे सकते। ऐसे शिवा पैसे देकर थोड़ी दूरी पर चलता है। शिवा भी जानबूझकर नीचे गिराकर ऐसे कहता है। क्या है रमेश, ये कल सुभाष ने सच ही कहा था। तुम्हारे मटके ऐसे क्यों फूट गए? शिवा के ऐसे कहते ही सारे गांव भर में ये बात फैल जाती है। सभी लोग मानकर रमेश के पास मटका न खरीदने का फैसला करते हैं। शाम को रमेश और रमेश की पत्नी दोनों बैठे थे। रमेश इस तरह कहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे रमेश उदास हो रहा था। तब रमेश की पत्नी उससे ऐसे कहती है। उदास मत हो, हम कुछ न कुछ करके फिर से गांव में अच्छा नाम कमाएंगे। मेहनत करना हमारे लिए नया
ऐसे उसकी पत्नी कहती है। रमेश की माँ ऐसे कहती है। अरे रमेश, घबरा मत रे, हमें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। ऐसे बोलकर माँ मंदिर की तरफ निकल जाती है। मंदिर के पास उसे वहीं पर एक स्वामी जी पेड़ के नीचे बैठे नजर आते हैं। वो तुरंत स्वामी जी के पास जाकर ऐसे कहती है। स्वामी जी, हमारी तकलीफ दूर करने का कोई रास्ता दीजिए। ऐसे सारी बातें बताकर स्वामी जी से पूछती है। उस पर वो स्वामी जी ऐसे कहते हैं। परेशान मत हो बेटा, मैं कल ही तुम्हारे घर पर आऊंगा, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाए ऐसा कुछ करूंगा। ऐसे स्वामी जी कहते हैं। वो सुनकर रमेश की माँ खुशी के मारे घर जाकर सारी बातें अपने बेटे रमेश से कहती है। शिवा उदासी से सुभाष के पास जाता है। उससे ऐसे कहता है। क्यों सुभाष, रमेश को छोड़ सकते हो ना, वो मेहनत से जीने वाला है, बिल्कुल दाग नहीं था। तुम्हारी वजह से आज उसका कितना नाम खराब हुआ, उसकी जिंदगी पर क्यों ऐसा दाग लगा दिया। किसी की ऊंचाई सहन नहीं कर पाते, रमेश अकेले को तो छोड़ सकते हो ना। नहीं शिवा, मैं नहीं झुकूंगा। हर किसी को कुछ ना कुछ होता है, मुझे सामने वाले की ऊंचाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अगर वो मुझसे आगे चला गया तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान का मरना ही बेहतर है। वो कितना उदास है ये देखने पर भी समझ नहीं आया। अभी जाकर रमेश को और गांव वालों को सबको सच बताता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। शिवा सुभाष से ऐसे कहते ही सुभाष शिवा को एक जगह छुपा देता है। उसी दिन रात को सुभाष रमेश के घर जाकर सारे वस्तु तोड़ देता है। उसे रमेश और उसकी पत्नी दोनों देखते हैं। वो बात वे लोग गांव में किसी से भी कह ले नहीं मानेंगे, इसलिए बोले बिना ही चुपचाप बैठे रहते हैं दोनों। उतने में सुबह होती है। क्या है रमेश, उदास बैठे हो? ऐसे स्वामी जी रमेश को पूछते हैं। कुछ नहीं स्वामी जी, सुभाष के बारे में तो पता ही है ना। वो गांव में मेरी सारी इज्जत निकाल कर रात में आकर मेरी सारी वस्तुओं को खराब कर दिया। ये बात अगर गांव वालों से कहूं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। उदास मत हो रमेश, अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा होता है। वैसे उसने कुछ बचाया भी है क्या? ऐसे स्वामी जी पूछते हैं। रमेश अपने मटके को बनाने के लिए उपयोग पड़ने वाले चक्र पर एक लकड़ी रहती है वो दिखाता है। ठीक है रमेश, तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। तुम लोग अंदर जाकर एकदम आराम से रहो। ठीक 10 मिनट के बाद बाहर आकर देख लेना। स्वामी के ऐसे कहते ही रमेश ठीक है कहकर पत्नी को लेकर अंदर जाता है। 10 मिनट के बाद दोनों बाहर आकर देखते हैं। ऐसे दोनों बाहर आकर देखते ही मटका बनाने के लिए मिट्टी, सोने का पहिया वहाँ तैयार थे। रमेश आश्चर्य होकर मटका बनाने के लिए मिट्टी को ले जाकर पहिए के ऊपर रखता है। तुरंत मिट्टी मटके में बदल जाती है। वो देखकर रमेश चौंक जाता है। खुशी से उस मटके को अपनी पत्नी के हाथ में दे रहा था तब वो गिर जाता है, लेकिन वो मटका नहीं टूटता। वे दोनों बहुत खुशी से मटके को तैयार कर रहे थे। ऐसे बनाकर गांव के लोगों से ऐसे कहते हैं। गांव के लोग सुनिए, हम आप ही के सामने इस मटके को नीचे गिराएंगे। वो अभी ही नहीं, जब कभी भी टूट जाए उसे लेकर दूसरे मटके को हम मुफ्त में देंगे। ऐसे रमेश सभी से कहता है। तब से रमेश फिर से मेहनत से काम करता है। दूसरे गांव के सभी लोग रमेश के पास ही आते हैं। शिवा वहां से भागकर रमेश के पास आकर उससे माफी मांगता है। सारी बात जानकर गांव के सभी लोग सुभाष को भगा देते हैं। रमेश मटकों को ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए कई खिलौने और बहुत कुछ बनाता है। सारी वस्तुओं को सभी लोगों को बहुत कम दाम में बेचकर गांव वालों के सामने अच्छा नाम कमाकर ऊंची उड़ान भरता है रमेश।